हेलो कैंडिडेट्स, तो आइए बात करते हैं हम लोग आगे। आज इस वीडियो में आपको पढ़ना है मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न। बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। मोल प्रभाज के आंकिक प्रश्न। तो अब आप इसमें क्या होगा कि आपके सामने एक पूरी की पूरी रासायनिक अपक्रिया लिख दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा मोल प्रभाज ज्ञात करिए। जैसे लिख दिया गया 2Na + Cl2 2NaCl। तो ये कितने मोल में है? 2 मोल में। इसके कितने मोल हैं? 1 मोल। इसके कितने मोल हैं? 2 मोल। ठीक। अब आपसे पूछा जाएगा, प्रश्न ये है उपरोक्त समीकरण में या उपरोक्त अपक्रिया में सोडियम परमाणु का क्या ज्ञात करिए? मोल प्रभाज ज्ञात करिए। ये लिखा हुआ है। तो आप क्या करेंगे? आप लिखेंगे x ऑफ Na। मतलब इसका अर्थ क्या हो जाएगा? इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है सोडियम के मोल प्रभाज। सोडियम के मोल प्रभाज क्या बनेगा? एक मिनट, क्या होगा? देखिए, अगर हम मान लें भाई ये गैस है और ये Na है, तो हमको क्या करना है? जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ वो विलेन ही हो। विलेन कहा जाता है ताकि हम लोग ज्ञात कर पाए। यहां पे हमको क्या कर देना है? 2 और 1, मतलब x n ऑफ Na प्लस n ऑफ Na प्लस n ऑफ Cl2। तो x ऑफ Na इज इक्वल टू n ऑफ Na का मान कितना है? 2 बटे 2 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा? 2/3। ये हुआ इसका मोल प्रभाज। आइए इस विलेन की बात कर लेते हैं। एक विलेन बनाना है हमको। उसका प्रश्न कुछ ऐसा लिखा होता है, केल्विन ताप पर 273 केल्विन ताप पर किसी HCl विलेन में HCl विलेन एक मिनट, HCl विलायक के 3 मोल में 2 मोल Cl2 गैस घोलकर विलेन को सांद्रित किया जाता है। सांद्रित किया जाता है। Cl2 गैस का सांद्रित विलयन में Cl2 गैस का सांद्रित विलयन में क्या बताइए? मोल प्रभाज ज्ञात करिए। अब आपको किसका ज्ञात करना है? Cl2 गैस का। तो आप लिखेंगे x Cl2 बराबर। अब विलायक क्या है? HCl, जिसके कितने मोल हैं? 3 मोल। और विलेय क्या है? Cl2, जिसके कितने मोल हैं? 2 मोल। तो आप क्या लिखेंगे? NCl2 बाई NCl2 प्लस NHCl। XCl2 बराबर NCl2 का मान कितना है? NCl2 का मान है 2 मोल।
लिख दिया आपने 2। अब यहाँ पे मोल नहीं लिखने। NCl2 का मान कितना 2, NaCl का मान कितना है 3 मोल, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे 3 बराबर हो जाएगा 2/5। अब यहीं पर हम क्वेश्चन थोड़ा और ऐड कर दें, तथा सांद्रित विलयन में HCl के क्या ज्ञात करिए, मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब आपके सामने ये क्वेश्चन है, ये आपने किसका ज्ञात किया, Cl2 का। अब आप क्या लिखेंगे, x HCl, ये x लिखा हुआ है, ठीक है, x HCl बराबर क्या हो जाएगा, NHCl बटे NCl2 प्लस NHCl। NHCl का मान कितना है 3/2 प्लस 3 बराबर कितना हो जाएगा 3/5। अब कुछ चीज़ें आपको जो बतानी है वो ये है कि भाई जैसे हमने लिखा x विलेय, ठीक, बराबर n विलेय बटे n विलेय प्लस n विलायक, है ना। फिर हमने क्या लिखा, x विलायक बराबर n विलायक बटे n विलेय प्लस n विलायक। ध्यान से देखिए आप, ये लिखा हुआ है x विलेय, ये लिखा हुआ है n विलेय। ये x विलेय क्या लिखा हुआ है, विलेय के मोल प्रभाज। ये x विलायक क्या लिखा हुआ है, विलायक के मोल प्रभाज। जब हम इन दोनों मोल प्रभाजों को जोड़ देंगे तो देखिए क्या होगा, x विलेय प्लस x विलायक, दोनों को हमने क्या किया, जोड़ दिया, गठबंधन करवा दिया, तो इनके कार्यकर्ता भी एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। अब अगर हम देखें तो इसका हर और इसका हर, इन दोनों का हर क्या है, बराबर है। पहले लिख लेते हैं, देख लेते हैं आप लोगों को दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई दे रहा है। n विलेय बटे n विलेय प्लस n विलायक प्लस n विलायक बटे n विलेय प्लस n विलायक, दोनों के हर क्या हैं, समान हैं, तो इसका मतलब इसके अंश और अंश दोनों जुड़ जाएंगे। अब जब जुड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, n विलेय प्लस n विलायक ऊपर भी हो जाएगा, n विलेय प्लस n विलायक नीचे भी हो जाएगा, है ना। अब अंश और हर दोनों एक दूसरे के क्या बराबर हो गए, तो दोनों कट जाएंगे, वैल्यू कितनी आएगी 1। तो x विलेय और x विलायक, मतलब विलेय के मोल प्रभाज और विलायक के मोल प्रभाजों का जो कुल योग होता है वो क्या होता है, 1 होता है। ये 1 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा। आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि विलेय के दोनों घटकों, विलयन के दोनों घटक पदार्थों के मोल प्रभाजों का कुल योग कितना होता है। आपको आंसर सीधे क्या दे देना है, 1। नोट करिए। क्या लिखना है, आप फिर से एक बार देख लीजिए, ये नोट हो गया होगा। आपको इसके लिए लैंग्वेज लिख देनी। भाई देखिए क्या आया है, x विलेय प्लस x विलायक इज इक्वल टू 1। ठीक, मतलब विलेय के मोल प्रभाज तथा विलायक के मोल प्रभाज का कुल योग कितना होता है,
एक होता है, एक होता है। ये आपको हमेशा दिमाग में बिठा रखना है। ये फार्मूला आप हमेशा दिमाग में बिठाए रखिए, क्योंकि ये फार्मूले आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ये लगातार आपके चैप्टर में चलते रहेंगे जब तक आप केमिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट पढ़ रहे हैं।